हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं इन्वेस्ट विथ राहुल दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 1000 मंथली 10 साल तक जमा करके 2 करोड़ 27 लाख का फंड बना सकते हैं। और यह कैसे संभव है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे दोस्तों। हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसे किसी को भविष्य में अपने बच्चों की शादी के लिए पैसों को जमा करना है, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों को जमा करना है, या किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई की एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप हर महीने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2 करोड़ 27 लाख का फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर विद प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आप अगर 1000 की हर महीने इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है और यह लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करें तो इस प्लान का अभी जो एनएवी चल रहा है वह है 358 रुपए है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने 13% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 1 साल की बात करें तो 30% तक का इसने रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 20% का एनुअल ईज्ड रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 25% का एनुअल ईज्ड रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 23% का एनुअल ईज्ड रिटर्न दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक लोगों ने 81,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.90 पर है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लम समम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5000 का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और अगर हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 30 दिन के अंदर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको मात्र 0.10% एग्जिट चार्ज देना होगा। आइए अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स की। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया और उस पर जो भी रिटर्न मिलेगा, तो जो भी प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर होगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा। चलिए आप बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7 पर ईयरली का है, जिस वजह से चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है वह घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में 1000 मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 1000, दूसरे साल 10% ऐड करके मतलब 1100, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1210 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए हम रिटर्न को अब कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 1000 मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19 पर ईयरली मानकर चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 10 साल में 3,68,557 रुपये का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 4 करोड़ 54 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 2 करोड़ 27 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल एसआईपी में 1000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 1,20,000, जिस पर एक्सपेक्टेड 19% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू
₹3,68,477 बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब ₹1,000 प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो 10 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, वह होगी ₹1,91,248, जिस पर 19% एनालाइज रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू ₹4,54,644 बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको वीडियो में बताया कि मात्र आपको 10 साल इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आप 2 करोड़ 27 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकंड स्टेप में आपने 10 साल तक 1,000 मंथली इन्वेस्ट किया। इसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 4,74,646 हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट से 2 करोड़ 27 लाख का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, आपने ये जो 10 साल तक इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वैल्यू ₹4,54,646 हो जाती है। अगर इसको आप अगले 22 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम रखें, तो 22 साल बाद इसकी वैल्यू 2 करोड़ 27 लाख 15 हजार रुपए हो जाती है। दोस्तों, अगर आप 4,54,646 रुपए की धनराशि निकाल लेते, तो शायद ही आप इसे कहीं अच्छी जगह लगा पाते, और हो सकता है आप इसे खर्च ही कर देते। दोस्तों, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और समय देते, तो अगले 2 साल बाद आपके फंड की वैल्यू 3 करोड़ 21 लाख हो जाती है, और अगले 2 साल बाद आपके फंड की वैल्यू 4 करोड़ 55 लाख जाती है। यानी कि आपको अगले हर 2 साल बाद 1 करोड़ का फायदा हो रहा है। तो इसीलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, या आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, ये केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।